बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीओके में सेना के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को अब मिल रहा है। हिंसक झड़प में पीओके में हालात बेकाबू हो चुके हैं। राज्य सरकार, पीओके की जो सरकार है, वो उसने सेना की कई टुकड़ियों को बुला लिया है। जेएसी के नेताओं ने बड़ी चेतावनी दी, प्रोटेस्ट रोकने का पुरजोर विरोध करेंगे। 11 मई को मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन की बात वो कह रहे हैं। मुजफ्फराबाद जो भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर अभी फिलहाल पाकिस्तान का कब्जा है। भारत का भी कहना है देर सवेर भारत का हिस्सा होगा। मेजर मोहम्मद अली शाह, सवालों के साथ आपका रुख करेंगे, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का वहां विरोध हो रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग, महंगाई और बिजली कटौती से लोग परेशान। आटा, बिजली सब महंगे हो गए हैं। आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर लोग इस वक्त उतरे हुए हैं। उन्हें साफ समझ में आ रहा है कि उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के भाई एक नदी पार करके बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, बेहतर हालातों में हैं। मेजर शाह, हालात अब अपने आप डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, हमें कुछ करने की जरूरत अब है ही नहीं। करेक्ट, सही बोला आपने। देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। पाकिस्तान को कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो ही खुद ही अपना खुद का दुश्मन है। वहां के कल की बात है, उनके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम उग्रवाद का खात्मा करेंगे, यानी कि वो खुद ही पाकिस्तान का खात्मा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और उग्रवाद एक तरीके से सिनोनिम्स है। अच्छा, इसके अलावा इनको, हमें राजनाथ सिंह साहब ने सही कहा है कि इनको कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। अंदर ही इनके विरोध इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर ही इतनी डिसग्रेंटमेंट है, कर्जे में डूबा हुआ है, कंगाल है, लेकिन फिर भी हथियार लेंगे भैया, हैं? अच्छा, खाने को पैसे नहीं है लेकिन पार्टी करनी है आपको। आपको अनाज नहीं खाने को मिल रहा है लेकिन आपको पार्टी करनी है। आपको बंदूकें लेनी है, गोली डालने के पैसे नहीं हो रहे, गोली नहीं मिल पा रही, पत्थर डालोगे। आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, पेट्रोल के पैसे नहीं है, क्या डालोगे? पानी। तो पाकिस्तान में बेसिकली जो अफरा तफरी मच रखी हुई है, वो चाह रहे हैं उनका टुकड़ा आजाद हो पाकिस्तान से। वहां के बलूची वहां पे नाखुश है। वहां पे पीओके जो है, जहां पे इन्होंने रखा है, वो बिल्कुल गिलगिट बाल्टिस्तान जितने भी इलाके ले लिए नाखुश है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सरकार एक डमी सरकार है, वो बस मिलिट्री की कठपुतली बनी हुई है। वहां पे नाचते ठन जो मिलिट्री, जैसे मिलिट्री। जी, आप सही कह रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, ये सारा जो इलाका है जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का है, ये बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत इलाका भी है। और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी या तो मौजूद है या फिर कुछ एक आध टूरिस्ट यहाँ पर भेजकर वो कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों की हालत सुधारने की नहीं। यूके देवनाथ सर, अब विरोध हो रहा है, लोग जो विरोध करते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। पब्लिक अब सड़कों पर है, अब इसको कैसे रोका जाएगा? पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां के लोग सड़क पर आ गए हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जो एरिया है, मीरपुर खास का, ददियाल का, गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा, इन सब एरियाज में जो लोग रहते हैं वो आजाद ख्यालों के रखे हैं। बहुत ही भोले मानस होते हैं, ट्राइबल्स थे ये लोग, और ये लोग कभी भी पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी क्रूरता में कंट्रोल में नहीं आए। अच्छी बात यह है कि अब आस्ते आस्ते वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। उन्होंने फॉर्म किया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। एक और ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में नाम सामने आया है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गांव के लोगों को, दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को। और वहां पर एक अचानक से एक अवेयरनेस आई है। जब वो अपने रिलेटिव्स को, अपने भाइयों को देखते हैं हिंदुस्तान के कश्मीर में, तो उनको अचानक से लगता है, अरे उनके जो भाई हैं, उनके जो आत्मीय हैं जो कि हिंदुस्तान के कश्मीर में रहते हैं, वो कितने अच्छी तरह से रह रहे हैं। दूर दराज के गांव में हिंदुस्तान ने वाईफाई लगा दिए हैं, स्कूल खोल दिए हैं, अस्पताल खोल दिए हैं। अब तो रिमोटेस्ट एरिया बॉर्डर में हमने कश्मीर के दूर दूर के गांव तक सड़क पहुंचा दी है, जहां की जीपेबल रोड है या ट्रक भी जा सकते हैं। ऐसी कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई नहीं है। तो इसीलिए वो अब चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, उनका सपना है
जब वो भारत के कश्मीर में विलय होकर एक बृहद आप यानी एकदम एक सही, आप बिहार एकदम यूके देवनाथ सर सही बात कह रहे हैं। छोटी लाइन को बिना छुए अगर ये बताना है कि वो कितना छोटी है तो उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दी जाए, और भारत ने किशनगंगा नदी के एक छोर पर एक बड़ी लाइन खींच दी है। मैं संजीव जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई जो है उससे सड़कों पर आवाम आ चुकी है। बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों का भी विरोध हो रहा है। सस्ता आटा, सस्ती बिजली की मांग की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की भी मांग हो रही है, और ये सब कुछ अब ज्यादातर हो रहा है पीओके में। ये सारा का सारा हो रहा है। महंगाई के चलते जन विद्रोह हो रहा है। करीब 33% दाम महंगाई की दर इस वक्त हो गई है। टमाटर यकीन कीजिएगा 240 रुपए किलो। मैं यहां पर यह भी जोड़ूंगा कि कल मैं खरीदने खुद भी गया था, यहीं पर अपने घर के पास 20 रुपए किलो टमाटर मैंने खरीदे हैं। भारत में क्या स्थिति आप समझ जाएंगे। प्याज 220 रुपए किलो, जो 50 रुपए में 2.5 किलो यूं ही मिल रहे हैं यहाँ पर। आटा 800 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो बेहतर आटा एमपी का भारत में मिल रहा है। दूध 210 रुपए लीटर है, यहाँ पर 66 रुपए फुल क्रीम है, 54 रुपए टोन दूध यहाँ चल रहा है। अंडा 260 रुपए दर्जन चल रहा है। भारत में 150 और 160 के बीच में एक क्रेट 30 अंडों की मिल रही है। पेट्रोल 288 रुपए, आप 100 रुपए के करीब करीब में 1 लीटर पेट्रोल भरा सकते हैं और आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल 282 रुपए लीटर यहां पर मिल रहा है। तो पाकिस्तान खुद ही आग लगा रहा है चीजों में। लोगों को यहां पर किसी भी तरह की बात कहना और लोग जो महसूस कर रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है। लोग दरअसल जो महसूस कर रहे हैं विरोध उसी को लेकर यहां कर रहे हैं। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, किशनगंगा नदी के एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान भले ही उसे नीलम कह ले, नाम बदल ले, लेकिन नाम बदलने से उसके इलाके के हालात बेहतर नहीं हो जाते। वहां पर उग्रवाद है और लोगों में बुरी तरीके की इस वक्त महंगाई से मार है, हालात बुरे हैं। पीओके में जो विरोध हो रहा है, क्या अब पाकिस्तान की तरफ से यह देखा जा सकता है कि वो दमन को और बढ़ा दे वहां पर, और फिर भारत को क्या करना चाहिए? जी देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये भारत की टेरिटरी है, ये भारत का क्षेत्र है, वहाँ के लोग भारतीय हैं, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। पाकिस्तान ने उसको जबरन जो है कब्जे में रखा हुआ है, और जो कि जिसकी की वजह से वहाँ के लोगों के अंदर भारी असंतोष है, गुस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान ने लगातार दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार का कृत्य किया है। उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें उन्होंने टैक्सेस जो है बहुत बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। वहां पर जाहिर है कि जो बेसिक कम्युनिटीज के अभाव की वजह से बड़ी जो है संख्या में जो बेरोजगार युवा आबादी है, जो कि भारी असंतोष उनके अंदर है। और ये समय समय पर जो उनका गुस्सा है वो फूट पड़ता है, वो सड़कों पर आ जाता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये उनके ऊपर जब कभी भी उन्होंने इस तरीके का प्रोटेस्ट को दर्ज कराया तो उन्होंने उसके ऊपर दमन किया। अभी वर्तमान समय में 70 ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिसको कि इन पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अपने जो कब्जे में ले रखा है, उनको गिरफ्तार कर रखा है, उनको भी छुड़ाने की मांग चल रही है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर एक बेहद असंतोष है, और जाहिर है कि वो भारत में अपना विलय चाहते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में जो उनके भाई हैं, जो किशनगंगा के इस पार, जैसा कि आपने जिक्र किया, जाहिर है कि उनके साथ उनका जो विलय है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो भविष्य है वो ऐसे ही अंधकारमय बना रहेगा। तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा और वहां के लोग ही इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो उनका जो विलय है वो भारत और उनके जो मूल जो उनकी टेरिटरी है उसमें होगा। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भारत जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा स्वरूप है वो कंप्लीट होगा। वहां पर भारत अपना जुरिडिक्शन हासिल करेगा, और इस प्रक्रिया में जो वहां के लोगों का जो योगदान है वही सबसे बड़ा योगदान होगा। जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके जो लोग हैं वहां पे, जो दमित शोषित जो लोग हैं, वो स्वयं ही जो है इस बात को इंश्योर करेंगे
कि उनका जो विलय है वो भारत में हो और जो उनका मूल स्थान है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके डिप्लोमेटिकली इस चीज को क्या हैंडल कर सकता है भारत, अगर इस तरीके का जुल्म बढ़ता है वहां पर इस विद्रोह को दबाने के लिए? निसंदेह डिप्लोमेटिकली जो लोगों की इच्छा है, लोगों की जो भावना है, उसका सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी करेगा। और जाहिर है कि ये जो टेरिटरी है, अगर आप लीगली देखें, वैधानिक तौर पे देखें, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में जो था उसके आधार पर ये टेरिटरी भारत की टेरिटरी है। उस पर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। और जाहिर है कि उनका जो इसका जो मूल स्थान है वो भारत में ही है। और जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसका स्वरूप तब तक पूरा नहीं होगा, उसका भविष्य तब तक पूरा उज्जवल नहीं बनेगा जब तक कि ये जो टेरिटरी जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसका भारत में विलय नहीं हो जाता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की आपने बात की है, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर इंटरनेशनली भारत अपनी बात आगे बढ़ाता है तो उसकी जड़ में कहीं बहुत, ये भारत के हक में बहुत कुछ कहता दिखता है। बड़ी खबर का भी